मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को दी हुई मोहलत खत्म। आज इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। नौशहरा में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। हम सब्र से काम ले रहे हैं, हम डट के खड़े हैं। अगर आप समझते हैं कि हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं, दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप। हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, आवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामज़न है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनत व तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को सोमनाथ करार दे दिया। जल्द फतह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे, मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैला कर खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर KP के APC पर कहा कि ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। गवर्नर मैंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी APC पर लानत भेजता हूँ। मौलाना फजल रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है ताकि सरमायाकारी ला सके। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे तक डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थीं, कारकुनों को छोड़कर नहीं गईं। वाक़यात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अल-यमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थीं। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की भी बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद। कहा, अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात की और किसी के बारे में की है तो ये इनकी ज़ाती राय है। बुशरा बीबी अपनी ज़ाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था, संगजानी में बैठ जाएं, बानी PTI को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल ज़ाया होने से बच जाएंगे। संगजानी पर रुकने पर बानी PTI की रिहाई की कोई ऑफर नहीं की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं। PTI वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, इसका क्या हुआ? बुशरा बीबी कहती थी, मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। मौलाना फजल रहमान से मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए, मौलाना को मना लेंगे। बानी PTI शरीफ खानदान की तरह डील करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं, आइंदा चंद दिनों में इस्लाहात
लेकर आ रहे हैं, हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी जमहूरी हक है, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों, बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। बुशरा बीबी कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने पे तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहाँ गया, ये भी कौम को बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजा से आगे नहीं गईं। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर इनकी गाड़ी पर पथराव और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने इनकी गाड़ी के टायर पंक्चर किए, कहीं ये भाग ना जाएं। वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोने करके बानी को घुमाती रहीं, अब मीडिया का विर्द किया। पीटीआई की सियासत में आखिरी कील बुशरा बीबी ही ठोकेंगी। बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ बनने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज़्ज़त और हक लेने की बात कर रहे हैं, क्या हम इनकी बात सुन नहीं सकते? जिरगे इस बात की दलील हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालिसी कराना चाहता हूं मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरों की तरदीद सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फ़िक्र कहाँ से लाहिक हुई। ये सब क़यास आराइयाँ हैं, हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आइनी बेंच में ना होने का तस्करा। कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर ने हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा, माजरत के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है, मैं अगरचा आइनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथ ही आपको सुनेंगे। हुकूमत ने मौलाना के मुतालिबात पर पार्लिमान से मदारिस बिल मंजूर करवाया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक नहीं किया जाएगा। मदारिस तालीमी इदारे हैं ना कि सनती इदारे। वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करना था। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने तरक्की के सफ़र को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती PTI लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती को एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए, बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं, आइंदा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में बानी PTI की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI की बहन अलीमा खान रोस्ट्रम पर आ गई। कहा, 4 अक्टूबर को जेल में थी, फिर भी 5 अक्टूबर के मुकदमे में नामजद कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, ये कैसे नामजद हुई? तफ्तीशी ने जवाब दिया, इन्होंने कारकुनों को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी।
एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का माशी नुकसान होता है। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा होलसेलर्स रिटेलर से टैक्स लेने का फैसला बरकरार है। हुकूमत किसी को भी नहीं माफ़ करेगी। माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजिम। मुल्क में माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। सरमाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ को जारी रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्कगीर सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ममनुआ अशिया की सप्लाई और फ़रोख्त रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इक़दाम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इक़दाम को हतमी शक्ल देनी है। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। आईटीपी ने रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का अमल आईटी की तरवीज के लिए किया गया है। अब तक 31,000 से ज़ायद वीपीएन्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मुल्क में सुस्त इंटरनेट का मसला हल ना हो सका। स्लो इंटरनेट के बायस फ्रीलांसर्स और इंटरनेट से मुंसलिक कारोबार करने वालों को नुकसान। बाइकिया और फूड डिलीवरी समेत कई सर्विसेज से मुंसलिक अफराद के घरों में नौबत फाक़त की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात कार पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट्स 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज आज खुसूसी तैयारे से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी वफ़द भी चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। चीन की तरफ से मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दे दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। मरियम औरंगज़ेब, आज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के हमरा होंगी। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत शोबा तालीम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। नौजवानों ने माशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। तालीम और तहक़ीक़ के ज़रिए एक तरबियती माहौल पैदा होता है। इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसों से झूठ बोलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान कहते हैं झूठे आशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने से पहले धमकियां दे रहे हैं। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाखों लोग मिलियन मार्च करेंगे। आलमी दुनिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत नहीं कर रही। फ़लस्तीन में 45,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी। और गुले दाऊदी, इब्तदाई मौसम सरमा का दिलकश फूल जब मौसम के फीके रंग कहर में लिपटी चादर के साथ सुरमई रंग में रंगे होते हैं। ऐन उसी वक्त गुले दाऊदी अपने दिल फरेब और खूबसूरत हसीन रंगों से ख़िज़ां के मौसम को बहार का तड़का लगा रहा होता है। इस्लामाबाद में रंग फूलों के